नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हर वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर। बलरामपुर में 77 लाख का 2316 क्विंटल धान गायब। भंवर माल समिति प्रबंधक सहित 11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के भंवर माल समिति से 77 लाख रुपए से भी अधिक का धान और बारदाना गायब होने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में समिति से 2316 क्विंटल धान और 22,158 नग बारदाना जांच में कम पाया गया। मामले में 2 दिन पहले ही एफआईआर रामानुजगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने समिति प्रबंधक सहित धान खरीदी से जुड़े अब 11 आरोपियों के खिलाफ धारा 409 के तहत अपराध दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य 7 आरोपी फरार बताए गए। छत्तीसगढ़ में 5वीं पास के लिए सरकारी नौकरी 2215 पदों पर निकली होमगार्ड्स की भर्ती। 10 अगस्त तक भरे जाएंगे फार्म। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए 5 साल बाद वैकेंसी निकली है। इसके अनुसार कुल 2215 पदों पर नगर सैनिकों की भर्ती होगी। इनमें से 1715 पोस्ट सिर्फ महिला नगर सैनिकों के लिए है। भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी। 10 अगस्त फार्म भरने की अंतिम तारीख है। इसे लेकर नगर सेना, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। होमगार्ड्स की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के अलावा फिजिकल टेस्ट भी होगा। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी में बोनस अंक का भी प्रावधान है। अब जर्जर भवन में नहीं लगेगी स्कूल, सभी कलेक्टरों को निर्देश। शिक्षा विभाग बोला, स्कूली बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। देखिए, मानसून को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर जर्जर स्कूलों में मरम्मत कार्य करवाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने आदेश जारी कर डीएमएफ या सीएसआर के अलावा अन्य किसी निधि से मरम्मत काम करने के लिए कहा है। अपने आदेश में स्कूल शिक्षा सचिव ने जर्जर स्कूल भवन के संचालन पर भी रोक लगाने को कहा है ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना से बचाव हो सके। साथ ही जर्जर स्कूलों के बदले सामुदायिक भवन या अन्य शासकीय भवन का उपयोग करने को भी कहा गया है। गुजरात मॉडल छत्तीसगढ़ में होगा लागू। जनता के आवेदनों की हाईटेक मॉनिटरिंग करेगी सरकार। डिप्टी सीएम शर्मा ने गांधीनगर में एक्सपर्ट्स के साथ की मीटिंग। देखिए, छत्तीसगढ़ के गुजरात के मॉडल को लागू करने के बारे में सरकार विचार कर रही है। पूरे तरीके से एक हाईटेक सिस्टम होगा। इस सिस्टम को लोगों के आवेदनों की मॉनिटरिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। गुजरात में इसे लेकर एक सिस्टम पर लंबे वक्त से काम भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा गुजरात के गांधीनगर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ मुख्य सचिवालय में टेक्नोलॉजी के जरिए आवेदनों की निगरानी और निराकरण के प्रयोग को स्टडी किया। उन्होंने गुजरात के अधिकारियों और IT एक्सपर्ट्स के साथ मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने देखा कि कैसे आवेदनों का ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन होता है, कैसे इसके बाद आवेदनों की स्थिति को ट्रेस किया जाता है, लोगों को इसके बाद अपडेट भेजे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 6 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। इनमें से 3 पर घोषित था कुल 11 लाख का इनाम। देखिए, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा व दंतेवाड़ा जिले में बीते दिन कुल 6 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। इस दौरान सुकमा में 2 इनामी माओवादियों समेत 5 नक्सलियों ने हथियार डाले, तो वहीं दंतेवाड़ा में भी एक इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। 32 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों का आंदोलन। 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने पर संघ। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 जुलाई से राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया। दूसरी ओर राजस्व पटवारी संघ 8 जुलाई यानी बीते दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। दरअसल लोगों की खेती और किसानी संबंधित नक्शा, खसरा समेत अन्य चीजों में होने वाली परेशानियों को दूर करने राज्य सरकार राजस्व पखवाड़ा आयोजित कर चुकी है। वहीं पटवारी संघ ने मंत्री टंकराम वर्मा के नाम से जारी ज्ञापन में 32 सूत्रीय मांग भी रखी है। पटवारी संघ ने मंत्री टंकराम वर्मा के नाम से ज्ञापन जारी करते हुए 2 दिनों के भीतर समाधान करने की मांग की। पूरे मामले में राजस्व पटवारी संघ के सचिव शिव कुमार साहू ने कहा कि हम अपनी समस्याओं को समय समय पर सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन अब तक तो कोई निराकरण का प्रयास भी सरकार ने नहीं किया। यही वजह है कि हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी देनी पड़ी। उन्होंने बताया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सभी जिलाध्यक्षों की सहमति है। दूसरी ओर पटवारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से किसानों की समस्याएं भी बढ़ सकती है। जुलाई में छत्तीसगढ़ में बनेगा नया रिकॉर्ड, लगाए जाएंगे 70 लाख पौधे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश की जनता से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। इस अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को वन महोत्सव का राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा। पूरे राज्य में 70 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। इस संबंध में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मुख्य वन संरक्षक और वन मंडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
देखिए छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इससे प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही दक्षिण भागों में भी भारी बारिश के आसार है। कई जगह पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां गरज चमक के साथ तेज हवा और भारी बारिश की संभावना है। इन जगहों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवर्ती परिसंचरण दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के पास मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर औसत समुद्र तल से 5.8 और 7.6 किलोमीटर के मध्य स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अगले 3 दिनों तक अधिकांश जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी भागों में भारी बारिश की संभावना है। रायपुर में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सीएम विष्णुदेव साय ने की छेरफहरा की रस्म। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रथ यात्रा का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा में शामिल हुए। जगन्नाथ मंदिर में विशेष रस्म के साथ रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा शुरू करने से पहले भगवान की प्रतिमा को रथ तक लाया गया और रास्ते को सोने के झाड़ से साफ भी किया गया। इस रस्म को छेराफहरा रस्म कहा जाता है। जुलाई महीने में आम आदमी को लगने वाला है बड़ा झटका। केवल इन्हें मिलेगी 20% की छूट। देखिए छत्तीसगढ़ में बिजली के आम उपभोक्ताओं को अब बड़ा झटका लगने वाला है। जून महीने में बिजली की दर में 8.35% की वृद्धि की गई थी, जिसे 1 जून से लागू कर दिया गया था। अब जुलाई महीने में आने वाले बिजली के बिल बढ़े हुए आएंगे। छत्तीसगढ़ में भले मानसूनी गतिविधियां शुरू हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में अभी गर्मी से राहत नहीं मिली है। राज्य के कई जिलों में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में बढ़े हुए बिजली के दामों से आम आदमी की जेब पर और असर पड़ेगा। वहीं दोस्तों बिजली के दामों में भले ही वृद्धि की गई, लेकिन किसानों को मिलने वाली सब्सिडी अभी भी मिलती रहेगी। किसानों को ऊर्जा प्रभार में 20% की छूट जारी रहेगी। खेत में बिजली पंप 100 वाट तक के लाइट पंखों में छूट की अनुमति है। तो दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।